सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वर्कआउट से पहले फॉलो करनी चाहिए। वर्कआउट से पहले किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी वर्कआउट की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि अगर आप बिना प्रिपरेशन के वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो ना, तो आपको अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, इन बातों को फॉलो करते हो ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको अपने प्री वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्कआउट से पहले प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन खाते हो ना, तो आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, साथ ही साथ मसल डैमेज भी कम होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए वर्कआउट से पहले सही अमाउंट में कार्ब्स लेना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ओट्स ले सकते हो। बट किसी भी रीज़न से अगर आपके पास वर्कआउट से पहले टाइम नहीं है तो आप फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स ले सकते हो, जिसमें आते हैं पोटैटो, बनाना, राइस। कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन लेना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी मसल की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, रिकवरी फास्ट होती है। और एक स्टडी में प्रूफ हुआ है कि अगर आप अपने प्री वर्कआउट मील में प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन खाते हो ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बेटर होती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने प्री वर्कआउट मील में या फिर प्री वर्कआउट में फ़ैट नहीं लेना है, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन स्लो पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है जिसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, वो है कि आपको फूड को डाइजेस्ट होने के लिए इनफ टाइम देना चाहिए। यानी कि प्री वर्कआउट और वर्कआउट के बीच में मिनिमम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है क्या है, कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, प्री वर्कआउट लेने के तुरंत बाद ही जिम चले जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनका वर्कआउट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर आप प्री वर्कआउट और वर्कआउट के बीच में गैप नहीं रखते हो तो आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको एनर्जी की कमी महसूस होगी। और फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि फूड के डाइजेशन के लिए ज़्यादा ब्लड फ्लो आपके स्टमक के अराउंड होना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट ब्लड फ्लो होता है आपके वर्किंग मसल की तरफ। अब जब आपने प्री वर्कआउट मील और वर्कआउट के बीच में इनफ गैप नहीं दिया है, जिससे ना तो प्रॉपर ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल पाया और ना ही वर्किंग मसल को, जिसके कारण फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। और क्योंकि वर्किंग मसल को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिला तो उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि प्री वर्कआउट मील और वर्कआउट के बीच में मिनिमम 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। तो अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपको वर्कआउट से पहले ध्यान में रखनी चाहिए वो है वार्म अप। बहुत सारे लोग वार्म अप को अवॉइड करते हैं। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट से पहले वार्म अप नहीं करते हो ना, तो आपके जॉइंट्स पर, आपके मसल्स पर अननेसेसरी लोड आता है, जिससे कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अच्छे से वार्म अप करते हो ना, तो आपकी बॉडी इंटेंस वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, और इन सब के कारण ड्यूरिंग वर्कआउट आपका मसल का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो किस तरह का वार्म अप करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ना वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, मीन्स मसल को स्ट्रेच करके 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है तो आप वर्कआउट के बाद कर सकते हो। बट वार्म अप में आप रनिंग, साइकिलिंग या फिर क्रॉस ट्रेनर कर सकते हो, स्लो स्पीड में 5 से 10 मिनट के लिए, या फिर डायनेमिक मूवमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि हो गया नेक रोटेशन, आर्म रोटेशन। बट इस बात का खास ध्यान रखना कि इतना भी वार्म अप नहीं करना है कि वर्कआउट आते आते आप थक जाओ। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट से पहले वार्म अप ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको अपने जिम जाने का गोल ही नहीं पता है। गोल मीन्स मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, या फिर जनरल फिटनेस चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप डिसाइड करो अपना गोल कि आपको करना क्या है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए। प्लान मीन्स कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आप अंडर ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग दोनों से बच पाओगे। साथ ही साथ आपको अपने वर्कआउट को रिकॉर्ड भी करना चाहिए, मतलब कितने वेट से कितने नंबर ऑफ सेट्स किए, कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन किए, जिससे कि आप आगे चल के अपने प्रोग्रेस को चेक कर पाओ और अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर पाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगली बार जब आप वर्कआउट पे जाओ, वर्कआउट करने से पहले आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में कही बातों को फॉलो करते हो तो आपको अपने गोल को अचीव करने में आसानी होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको अपना मनचाहा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।